बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे, तो कल हमने थोड़ा सा नाउन को डिस्कस किया था। आज भी नाउन को मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। तो मैंने कहा था ईटा में नाउन से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ देंगे। इसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हमें पता है कि असलम जो है ना, ये सिंगुलर है, पीपल आपका प्लूरल है। कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, हालांकि वो प्लूरल होते हैं, और कुछ ऐसे नाउन हैं जो होते नज़र आते हैं प्लूरल लेकिन असल में होते सिंगुलर। तो हमें नाउन पे थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, और इसकी तफसील आपको आपका पहला लेसन है द पेयर वेल सरमन, उसके बाद कोई 10 पेजेस पे नाउन डिस्कस है। वहाँ पे उनने बताया कि नाउन की जो है ना सिंगुलर प्लूरल आपको आने चाहिए, जेंडर आपको आना चाहिए कि मुज़क्कर मुअन्नस। वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। फिर बताया कौन से नाउन है, नाउन किस तरह वर्ब से बनता है, नाउन कैसे एडजेक्टिव से बनते हैं। तो वहाँ पर बड़ी तफसील है। तो चूँकि एक्टिव क्लासेस में तो मैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ बनाता था और आपको उससे आप प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन चूँकि ऑनलाइन क्लासेस में तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो ये 3 दिन में हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। कल भी इस पे नाउन पे हम दिन लगाएंगे, लेकिन कोशिश करना है कि जो आपका पहला लेसन है सेकेंड ईयर का द पेयर वेल सरमन, वहाँ पे इसके लेसन के एक्सरसाइज में जो नाउन डिस्कस है उसको आपने थोड़ा तफसील से देखना है। कल भी मैंने कुछ प्रीवियस पेपर से एमसीक्यूज़ लिखे थे, आज मैं 3 एमसीक्यूज़ लिखूँगा, फिर हम नाउन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पेपर में आया था मोर देन वन स्टूडेंट एब्सेंट द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। आपको देंगे मोर देन वन स्टूडेंट खाली जगह एब्सेंट। आपको एक ऑप्शन दिया था वॉज, दूसरा ऑप्शन दिया था वर, तीसरा ऑप्शन था हैव बीन, और एक ऑप्शन था हैड बीन। देखो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। मोर देन वन स्टूडेंट खाली जगह एब्सेंट द डे बिफोर यस्टरडे। तो वॉज एब्सेंट, वर एब्सेंट, हैव बीन, हैड बीन। देखो ये माजी की बात कर रहा है, पास्ट में बात हो रही है, तो ये तो प्रेजेंट है, ये क्रॉस। आपको पता होना चाहिए बात प्रेजेंट में हो रही है या फिर पास्ट में। तो देखो द डे बिफोर यस्टरडे 2018 की ईटे में दिया था आई हैव पास्ड मैट्रिक इन 2010। तो ये गलत है, आई हैव पास्ड मैट्रिक इन 2010। 2010 तो माजी की बात हो रही है, और आपने वर्ब लगाया है हैव पास्ड। तो चूंकि जब भी गुजरी हुई डेट आते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई पास्ड मैट्रिक इन 2010, ये ठीक है। अब देखो ये तो चला गया। जब यस्टरडे की बात हो जाए, अब इसमें देखें मोर देन वन स्टूडेंट, इसका मतलब एक तालिब इल्म नहीं, इसका मतलब है मोर स्टूडेंट्स वर एब्सेंट द डे बिफोर यस्टरडे। वाज तो सिंगुलर है, तो ये भी चला गया। अब दो रहेंगे वर और हैड बीन। चूंकि यस्टरडे की बात हो रही है तो सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो परफेक्ट पास्ट तो नहीं होना चाहिए। आपका ये ऑप्शन ठीक है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ये हमें पता होना चाहिए। समझ आपको आ रही? तो मोर देन वन स्टूडेंट, तो देखो सब्जेक्ट आपका मोर है, मोर देन वन स्टूडेंट, एक से ज़्यादा तालिब इल्म, कल गैर हाज़िर था, कल गैर हाज़िर थे। मैं कहूँगा एक से ज़्यादा लड़के पास हो चुके हैं आता है नहीं आता। ता थे आता है, था नहीं आता। था सिंगुलर होता है, वो बाज़ार जाता है, एक बंदा है। असलम और अकरम बाज़ार जाते हैं। था सिंगुलर, थे प्लूरल, है सिंगुलर, हैं प्लूरल। तो यहाँ पे बात करता है मोर देन वन स्टूडेंट। ठीक, तो ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस पेपर में आया था, या मैंने अभी आपको लिखवाया था अ लार्ज सम ऑफ मनी, ये 2-3 मरतबा मैंने लिखा है। अ लार्ज सम ऑफ
मनी खाली जगह स्टोलन। ये मैंने 2-3 मरतबा पहले भी लिखा था, ये 2019 में आया था। अ लार्ज सम ऑफ मनी was stolen, were stolen, have stolen, had stolen। अब देखो, ये मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो जिस तरह ट्रैफिक अनकाउंटेबल, एडवाइस अनकाउंटेबल, मशीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फ्यूल, ब्रेड, ऑनेस्टी, वाटर, तो वो नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो ये तो सिंगुलर है, ये 2 क्रॉस हो गए। चूंकि फिर का पैसे में है, एक्ट और पैसे में हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर पिकरा पैसे में है तो हेड के साथ बीन का आना भी ज़रूरी है, तो ये भी क्रॉस। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन। एक और एमसीक्यूज लिखता हूँ, प्रीवियस पेपर में था। द हेयर वी खाली जगह कंटेन मैनी हार्मफुल एलिमेंट्स। ये आपकी टर्म था, द हेयर वी कंटेन मैनी हार्मफुल एलिमेंट्स। देयर वी BREATH, दूसरा था BREATHE, तीसरा था आर ब्रेथिंग, और चौथा मेरे ख्याल में था हैव बीन ब्रेथिंग। तो द हेयर वी खाली जगह कंटेन मैनी हार्मफुल एलिमेंट्स, वो सांस जो हम लेते हैं ये तो रूटीन में होता है, हमेशा होता है। जो काम परमानेंट होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। इसका मतलब है ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये दो चले गए। अब रह गया ब्रेथ और ब्रीथ। अब अगर आपको नाउन पे कमांड होगा तो ये जो ब्रेथ है इसकी माने होता है सांस, ये तो नाउन है। और ये जो ब्रीथ है इसके साथ ई जो आ रहा है ये आपका वर्ब है, तो यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? द हेयर वी ब्रीथ कंटेन मैनी हार्मफुल एलिमेंट्स। आजकल जो हम सांस लेते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल अनासर होते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो ब्रेथ और ब्रीथ में क्या है? फ़र्क है। इसकी माने होता है ये क्या है आपका? ये वर्ब है, ये क्या है? नाउन है। जिस तरह आपने कहीं पढ़ा होगा एडवाइस, एडवाइस की माने होता है नसीहत, ये आपका नाउन है। और एडवाइज ये आपका वर्ब है, इसकी माने होता है नसीहत करना। तो वर्ब की ज़रूरत है तो एडवाइस लिखेंगे, नाउन की ज़रूरत है तो एडवाइस, नाउन की ज़रूरत है तो ब्रेथ और वर्ब की ज़रूरत है तो ब्रीथ। या इस तरह ये जो अफेक्ट है और इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट जो है इसकी माने होता है असर, ये आपका नाउन है। और अफेक्ट इसकी माने असर करना, ये वर्ब है। तो ये जो मैंने 3 लिखे हैं ये वर्ब है, नाउन नहीं है। तो खैर इसको तो हम तफसील से डिस्कस करेंगे, कौन से वर्ड आपके नाउन है, कौन से वर्ड आपके वर्ब होते हैं। तो देखो वर्ब आपसे इस तरह देंगे। तो आज हम नाउन क्या है, इसके काइंड्स क्या है, नाउन कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है, तो ये मैंने कुछ एमसीक्यूज़ प्रीवियस पेपर से लिखे हैं और हम और भी करेंगे। कल इंशाल्लाह और भी मैं आपको 8-10 जो प्रीवियस पेपर में आए थे वो डिस्कस करेंगे। तो नाउन को हमने स्टार्ट किया था। ईटा में आपको दिया जाता है विच वन इज़ ए नाउन, विच वन इज़ एन एडवर्ब, विच वन इज़ एन एडजेक्टिव। तो नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट का नाम होता है।
Noun is the name of person, place or thing. It is also the name of quality, state and action. तो ये जो नाउन तो पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम, ये तो सबको पता होता है। असलम पर्सन का नाम है, पाकिस्तान जगह है, और पेन जो है ना ये क्या आपका थिंग है। लेकिन असल में कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो ये जो गुडनेस है ये तो नाउन है, ये जो डेथ है ये भी नाउन है, ये जो मूवमेंट है ये भी नाउन है, और ये ज़्यादातर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से नाउन हैं? ये आपके ज़्यादातर क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ईटा में आपको जिस तरह ये अब देखो, इफ़ेक्ट आपका नाउन है, ब्रेथ आपका नाउन है, एडवाइस आपका नाउन है। तो डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन में फ़र्क है, अफ्रूव और अफ्रूवल में फ़र्क है। तो जिस तरह उर्दू में कहते हैं मौत, गम, ज़िंदगी, इंसाफ, करप्शन, दयानतदारी, बेईमानी, ये सारे नाउन होते हैं और ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो अभी मैं लिखवाऊँगा ये कैसे नाउन होते हैं और कैसे बनते हैं। अब नाउन के 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 5। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन थिंग, पर्सन और प्लेस, सबको पता होता है, पेन, बुक। दूसरा है आपका, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, बहुत सिंपल है। एक आपका कॉमन नाउन है, दूसरा आपका प्रॉपर नाउन है, तीसरा आपका मटेरियल नाउन है, चौथा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एक आपका कलेक्टिव नाउन है। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं और ये बड़े सिंपल और इजी होते हैं। चूँकि आपको कोई नाउन दिया जाता है तो आपको, वैसे अगर आपने अपनी बुक की जो पहले चैप्टर के एंड पे नाउन को डिस्कस किया है उसको पढ़ा होगा, तो ये जो आपका क्लॉथिंग है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये ईटा में भी आया था। तो अगर मैं क्लॉथिंग के साथ एस लगाऊंगा ये गलत हो जाएगा। इस तरह अगर फर्नीचर के साथ मैं एस लगाऊंगा तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो ये जो आपके नाउन होते हैं वहाँ पे आपने क्या करना है? देखना है। तो कौन से नाउन आपके सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन आपके प्लूरल है। तो ये जो है कॉमन, सिंपल है, प्रॉपर है। मटेरियल नाउन होता है जो अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन हमेशा आपका क्या रहता है? अनकाउंटेबल। जिस तरह आपका वाटर आपका मटेरियल नाउन है, मिल्क आपका मटेरियल नाउन है, हनी आपका मटेरियल नाउन है। तो ये बड़े सिंपल और इजी होते हैं, थोड़ी सी आपकी याद हो जाएगी। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसका वजूद नहीं होता, जिसको हम फील तो करते हैं लेकिन उसका वजूद नहीं होता। और ये नाउन ज़्यादातर वर्ब से बनता है, ये ज़्यादातर एडजेक्टिव से बनते हैं। तो ईटा में आपको दिया जाता है, ऊपर लिखा होता है विच वन इज़ अ नाउन। तो आपको 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें आपने देखना होता है कि आपका जो मतलूबा 4 वर्ड्स हैं उसमें नाउन कौन सा है। तो अगर आपको दिया जाए अप्रूवल, अप्रूव आपका वर्ब है, अप्रूवल उसका नाउन बन जाता है। तो ये जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये दूसरे वर्ब से बनते हैं, ये आपके एडजेक्टिव से बनते हैं। तो इसकी बड़ी सिंपल सी निशानी होती है, इसको हमने थोड़ा सा देखना है। ज़्यादातर अगर किसी वर्ड्स के आखिर में TION आ जाए, अगर किसी नाउन के आखिर में TION आ जाए, एक SSION आ जाए, SION आ जाए, NESS आ जाए, MENT आ जाए, Y आ जाए, TY आ जाए, इसके अलावा ANC आ जाए, ENC आ जाए, तो ये आपके नाउन की निशानी है। प्रीवियस पेपर में दिया था, ऊपर लिखा था विच वन इज़ नॉट एन एडजेक्टिव। तो 4 वर्ड्स दिए थे, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, और एक ऑप्शन दिया था ब्रेवरी। तो पहले MCQs को खूब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट एन एडजेक्टिव,
तो ये जो इंटेलिजेंट है ये तो आपका एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस नाउन है, इंटेलिजेंस। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वी नीड इंटेलिजेंस टू पास इट एग्जाम। तो इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में फ़र्क था। ब्यूटी जो है ना ये नाउन है और ब्यूटीफुल ये आपका एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में फ़र्क है, इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्टी लीड्स टू सक्सेस। तो ऑनेस्टी तो नाउन है, तो जो करेक्ट ऑप्शन तो आपका क्या था, ब्रेवरी था, और ब्रेवरी के आखिर में आपका वाई आ रहा है। तो देखो ये सिंपल सी निशानी है। प्रिवेंट आपका वर्ब है प्रिवेंशन, डिस्ट्रॉय आपका वर्ब है डिस्ट्रक्शन, प्रिवेंट से प्रिवेंशन, प्रिवेंट वर्ब है, प्रिवेंटिव ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और प्रिवेंशन ये फिर उसका नाउन है। डिस्ट्रॉय से क्या बनेगा, डिस्ट्रक्शन। तो जिसके आखिर में टी आई वो है ना जाए। दूसरा देखो, एडमिट से एडमिशन होता है, एडमिट ये वर्ब है, एडमिशन ये नाउन बनेगा। परमिट वर्ब है, परमिशन, परमिट से परमिशन। तो जिसके आखिर में डबल एस आई ओ एन आ जाए, या सिंगल एस भी हो सकता है। फिर एस आई ओ एन, कंक्लूड वर्ब है, कंक्लूजन, कंक्लूड से कंक्लूजन। इन्वेड वर्ब है, इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, इन्वेड आपका वर्ब है, जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर लेता है, इन्वेड। इसका भी अगर मैं नाउन बनाऊंगा तो ये हो जाएगा इन्वेजन। इन्वेड आपका वर्ब है, तो आपको 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, ऊपर लिखा होता है विच वन इज़ एन एडजेक्टिव। अब अगर आपसे वो एडजेक्टिव पूछ रहा है और उसमें उन्होंने इन्वेजन दिया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है तो ये तो एडजेक्टिव नहीं है, तो इसको तो आपने क्रॉस कर लेंगे। तो फिर 3 ऑप्शन रह जाएंगे, 3 में से 2 को आपने और भी क्रॉस करना है। तो जिसके आखिर में तो कंक्लूड से कंक्लूजन हो जाएगा, इन्वेड से इन्वेजन, कंपेयर से कंपैरिजन। कंपेयर देखो ना, कंपेयर किस 2 चीज़ों का मुआवजा करना, कंपेयर। अगर इसका मैं नाउन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, कंपैरिजन। इन्वेड से इन्वेजन, कंपेयर से कंपैरिजन, तो बड़े सिंपल हैं। और देखो जिसके साथ नेस आ जाए, गुड आपका एडजेक्टिव है गुडनेस, बैड आपका एडजेक्टिव है बैडनेस, डार्क से डार्कनेस, स्मॉल से स्मॉलनेस। गुडनेस, बैडनेस, डार्कनेस, स्मॉलनेस। गुड मन अच्छा, गुडनेस मन अच्छाई। असलम इज़ ए गुड बॉय, देयर इज़ गुडनेस इन हिज कैरेक्टर। तो देखो तो गुडनेस तो आपका नाउन हो जाएगा। इस तरह मेंट, इम्प्रूव जो है ना ये आपका वर्ब है, ईटा में आपको दे देंगे विच वन इज़ अ वर्ब। अगर वो इम्प्रूव का लफ्ज़ है तो इम्प्रूव तो आपका वर्ब है, और इम्प्रूवमेंट उसका नाउन बनेगा। इम्प्रूव से क्या बनेगा, इम्प्रूवमेंट। इस तरह आपका जो है एम्यूज़, किसी को खुश करना, एम्यूज़मेंट, एम्यूज़ आपका वर्ब है, एम्यूज़मेंट ये उसका नाउन बनेगा। इनलार्ज से इनलार्जमेंट, इनलार्ज से इनलार्जमेंट, एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट। तो जिसके आखिर में एम ई एन टी आ जाए, किसी के आखिर में वाई आ जाए, तो ब्रेव ये एडजेक्टिव है, ब्रेवरी ये नाउन है। जेलस ये आपका एडजेक्टिव है, और जेलसी तो ये आपके प्रीवियस पेपर में आया था। तो ब्रेव से ब्रेवरी और जेलस से जेलसी। इस तरह टी वाई आ जाए, इक्वल तो आपका एडजेक्टिव है, इक्वलिटी। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, इक्वल और इक्वलिटी में फ़र्क है। जिस तरह आपकी ईटा में आया था BREATH, ये देखो ये आपका क्या है, नाउन है। इसके माने होता है सिर्फ सांस। अगर BREATHE तो इसके माने होता है सांस लेना। ईटा में किस तरह दिया था, द हेयर वी, फिर ऑप्शन में ये थे कंटेन मैनी हार्मफुल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे चूँकि आपको वर्ब की ज़रूरत है, तो द हेयर वी ब्रीथ, तो ये ब्रेथ तो नाउन है, और ब्रीथ ये आपका क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। तो ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, इक्वल से इक्वलिटी, हॉस्टाइल से हॉस्टिलिटी। ठीक, ANC आ जाए, क्लियर और क्लियरेंस में फ़र्क है। क्लियर आपका एडजेक्टिव है, क्लियरेंस, क्लियर से क्लियरेंस। इस तरह ENC आ जाए, या एश्योर से एश्योरेंस,
फिर अगर किसी नाउन क्या किसी वर्ड के आखिर में ENC आ जाए, ओबे वर्ब है, ओबीडियंट ये एडजेक्टिव है, ओबीडियंस, देखो 3 वर्ड्स बन गए, ओबे OBEY ये तो आपका वर्ब है ओबे। अगर इसका मैं एडजेक्टिव बनाऊंगा तो ओबीडियंट, और अगर इसका मैं एडवर्ब बनाऊंगा तो मैं LY लगा लूँगा, ओबीडियंटली। तो मैंने कहा था ईटा में आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है इसमें एडवर्ब कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। आपका इंग्लिश का सिलेबस सिंपल भी है, शॉर्ट भी है। एक्टिव, पैसिव, नरेशन, कंडीशनल, ये 3 बड़े टॉपिक हमने कर दिए। अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो ओबे की मानो होती है किसी की बात पे अमल करना, तो ये तो आपका वर्ब है। जबकि ओबीडियंट, ही इज़ एन ओबीडियंट पर्सन, ही इज़ एन ओबीडियंट सर्वेंट। और जबकि ओबीडियंटली LY आ रहा है, वो तो आपका क्या बनेगा, एडवर्ब। और अगर मैं लिख लूँ ओबीडियंस, OBEDIENC, तो इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस नाउन, ओबीडियंट एडजेक्टिव है, ओबीडियंस। तो देखो मैंने निशानी लगा दी, TION आ जाए, SSION आ जाए, SION आ जाए, NESSMENT, YTY, ANC और ENC। तो ईटा में आपको, चूँकि अभी हमने सिर्फ नाउन को स्टार्ट किया है, जब हम बाकी 7 चीज़ें पढ़ेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। जब आपने सिर्फ नाउन को पढ़ा है तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है। जब आपको पता चले, जिस तरह ओबीडियंटली, लेजीली, स्लोली, क्लियरली, फिर तो आपको पता होता है जब LY आ जाए होते एडवर्ब ज़्यादातर होते हैं, तो आपको क्लियर हो गए, फिर आपको कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आपको नाउन की पहचान होनी चाहिए। तो ये जो आपका मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ज़हन में रखना है, ये दे आर ऑलवेज सिंगुलर, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वो इसम जिससे बैक वक्त बहुत से लोग मुराद हों। ईटा में आपका आया था कैटल, ईटा में आपका आया था फोक। तो ये तो क्या है, ये तो आपके प्लूरल नाउन है। कैटल से मुराद एक बंदा तो नहीं है, कैटल से मुराद क्या हो जाएगा, तो आपको देंगे द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल इज ग्रेजिंग। तो कैटल आपका प्लूरल है, द कैटल और ग्रेजिंग होना चाहिए, इज ग्रेजिंग नहीं होगा। और फोक ये तो प्लूरल है, द फोक आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। आज का फोक का मतलब होता है, ये फोक भी होता है, फोक्स भी होता है, जैसा होता है वर्किंग फॉक्स ग्रामर स्कूल। तो ये तो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इनके साथ आपका क्या होता है, वर्ब प्लूरल होता है। तो ये जो आपका मटेरियल नाउन है और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन का मैंने आपको दिया वाटर, मिल्क, मैटर नहीं होता, मैटर। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो इसम जिसका वजूद नहीं होता, जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, करप्शन, डार्कनेस, एबिलिटी, हॉस्टिलिटी, हैट्रेड, जेलेसी, वो इसम होता है जिसका वजूद नहीं होता। तो हमें इसके 5 टाइप्स हैं। तो बड़े सिंपल है, कॉमन, प्रॉपर भी बड़ा सिंपल नाउन है। जबकि मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव का हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल्स में भी हमें पता, अगर आपका नाउन मटेरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो तो हमें फिर एमसीक्यूज हल करने में आसानी हो जाती है। और अगर आपका नाउन कलेक्टिव हो, कलेक्टिव होने का मतलब है कैटल, आर्मी, पुलिस, असेंबली, नेशन, पार्टी एट्सेट्रा। ये मैं आपको और भी तफसील डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया है कि आपके सेकेंड ईयर की बुक के
एंड पे नाउन कोई 8 पेजेस भी डिस्कस है, उसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड पे सारे नाउन लिखना शायद पॉसिबल ना हो। तो नाउन से जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं वो आपके जो है ना ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउन से जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं वो सारे तकरीबन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं। या फिर कौन से नाउन आपके सिंगुलर हैं, सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, कौन से नाउन आपके प्लूरल हैं, तो जब प्लूरल है तो वर्ब आपका क्या लगेगा, प्लूरल। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे रहती है, कुछ नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल होते हैं, जिस तरह अभी मैंने मिसाल दी है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिस तरह अभी मैंने लिखा है कैटल, जिस तरह आपका पीपल होता है, जिस तरह आपका होता है पोल्ट्री, जिस तरह आपका होता है फोक, जिस तरह होता है वर्मिन। ये देखो, इसको मैं नाम दूंगा दे आर सिंगुलर इन फॉर्म प्लूरल मीनिंग, यानी इनके साथ एस तो नहीं है लेकिन ये प्लूरल हैं। फिर कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में आपके प्लूरल हैं लेकिन है सिंगुलर। ये स्पीशीज़ को देखो, SPECIES, ये देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये तो सिंगुलर है। मैं कहूँगा दिस स्पीशीज़ इज़। फर्नीचर को देखो, स्पीशीज़ आपका है इनिंग्स, INNINGS। इनिंग्स के आखिर में एस तो है लेकिन ये प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है। इस तरह स्पीशीज़ है आपका, इनिंग्स है। मैथमेटिक्स आपकी ईटा में आया था, मैथमेटिक्स देखो, देखने में ये प्लूरल लगता है लेकिन ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, ये तो सिंगुलर, प्लूरल नहीं है। तो हमें आपने अपने बुक में देखना है कौन से नाउन के साथ एस आता है, सिंगुलर होता है, कौन से नाउन के साथ एस नहीं है और फिर भी आपका वो क्या है, प्लूरल है। तो मैंने अभी डिस्कस किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, वर्ब में यही चीज़ डिस्कस करेंगे। क्यों, नाउन के साथ देखो, नाउन का ताल्लुक होता है आपका वर्ब से, प्रोनाउन का ताल्लुक होता है आपका वर्ब से, और वर्ब का जो ताल्लुक है वही नाउन के साथ है, और वर्ब का ताल्लुक जो है ना वही प्रोनाउन के साथ है। तो ये टॉपिक आपका बहुत सिंपल और इजी है, क्योंकि नाउन में भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है, प्रोनाउन में भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है, वर्ब में भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है। नाउन में, प्रोनाउन में, वर्ब में। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। प्रोनाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा, प्रोनाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमें खूब समझना चाहिए, ताकि ये तीन जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो तीन मेन चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ अगर इस पे कमांड होगा तो इससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज़ आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अंग्रेज़ी में ये जो इज़ होता है ये सिंगुलर है, और आर जो है ना ये प्लूरल है। अब अगर आपको नाउन दे दें, अगर वो सिंगुलर होगा तो इज़ लगा दें, अगर वो प्लूरल होगा तो आर लगा दें। ये जो हेयर होता है ये इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर होता है। तो आपको ईटा में आया था, योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, यू हैड बेटर गो टू द हेयर ड्रेसर टुडे। तो हेयर दिया है ना, अब हेयर के साथ कभी, अब अंग्रेज़ी में कुछ नाउन है जिनके साथ कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, तो ये आपने वहाँ से देखना है। हेयर होता है, शीप होता है, फिश है, फर्नीचर है, फ्यूल है, एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होते। ये जो एयरक्राफ्ट है अंग्रेज़ी में इनके साथ कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं हो कर सकते। तो आप कहेंगे आई सा मैनी एयरक्राफ्ट एट द एयरपोर्ट, तो मैनी एयरक्राफ्ट्स नहीं हुए। तो आपका हेयर है, शीप है, फिश है, ये जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो ये होता है समर वेकेशन।
वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता। इस तरह वाटर है, मिल्क है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन तो हमेशा आपका क्या होता है, सिंगुलर लेता है। तो अगर आपका इस तरह आपकी सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होते, मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं होते, ये इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होते, एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होते। तो आपको दे देंगे 4 ऑप्शन होंगे। ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, एक, ही गेव मी मेनी एडवाइस दूसरा, तीसरा होगा ही गेव मी मेनी पीस ऑफ एडवाइस, और आखिरी ऑप्शन होगा ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। तो 2 ऑप्शन में आपको दिया है एडवाइसेस, 4 ऑप्शन होंगे तो 2 ऑप्शन में आपको उन्होंने दिया है एडवाइसेस। तो अभी हमने पढ़ा है एडवाइस जो होता है यह अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो 2 में उसके साथ ऐसा क्रॉस हो जाएगा, और तीसरे में देखो मैनी के साथ उन्होंने पीस लगाया हुआ है, तो मैनी के साथ क्या होता है, पीसेस होता है। उसने मुझे बहुत से मशवरे दिए, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइस के साथ तो क्या वैसे इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें देखें अब नाउन से का ताल्लुक वर्ब से है, प्रोनाउन का ताल्लुक भी वर्ब से है। तो देखिए इसमें इज़ आपका सिंगुलर है और प्लूरल है, वाज आपका सिंगुलर होता है, वर्ब वर आपका प्लूरल है, हैज़ आपका सिंगुलर होता है, हैव आपका प्लूरल है, आपका डज जो है ना ये सिंगुलर है, और डू आपका क्या है, ये प्लूरल है। डू और डज में फ़र्क है, डज जो है ना ये सिंगुलर है और डू जो है ना ये प्लूरल है। इस तरह ये सीम्स, SEEMS, सीम्स जो है ना ये आपका सिंगुलर है और सीम आपका प्लूरल है। इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये सारे सिंगुलर हैं। तो ये जो आपका दिस फर्नीचर इज़ फॉर सेल, एक ऑप्शन दिस फर्नीचर्स इज़ फॉर सेल, तो फर्नीचर के साथ तो क्या वैसे इस्तेमाल नहीं होता, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होते। तो ये हमेशा सिंगुलर भी होता है, तो फर्नीचर के साथ आप इज़ भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं, हैज़, डज और सीम्स। आप आर कभी नहीं लगा सकते, वो कभी नहीं लगा सकते, हैव कभी नहीं लगा सकते। डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर है, और इस तरह वर्ब के साथ जब एस ना जाए तो ये क्या होता है, आपका सिंगुलर लेता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बड़े सिंपल हो जाते हैं। 4 ऑप्शन में से आपने देखना है 2-3 आपके अगर प्लूरल है और एक सिंगुलर है तो सिंगुलर ठीक है, और अगर 3 आपके सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो फिर आपका प्लूरल ठीक है। तो ये सिंगुलर हैं, वो प्लूरल हैं। अब आपने अपनी बुक में जो फेयरवेल सरमन है वहाँ पे नाउन पढ़े हैं, कल भी इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कशन करेंगे, कल हम नाउन को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, कल भी मज़ीद इस पर मैं बात करूँगा, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ नाउन लिखवाऊँगा, कौन से नाउन सिंगुलर है, कौन से नाउन प्लूरल है। तो ये जो आपके हैं ये सिंगुलर, वो प्लूरल, तो वो सब नाउन पे डिपेंड करेगा। सिंगुलर नाउन होगा तो ये लगाओ, प्लूरल नाउन होगा तो ये लगाओ। इंशाल्लाह कल भी हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, कल इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।